हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एवरेज पार्ट 2 में सीखेंगे एवरेज वाले क्वेश्चन क्रिकेट के ऊपर, जिसमें बैटिंग एवरेज हम जानते हैं बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन। एग्जांपल देख लेते हैं। माना किसी बल्लेबाज ने 10 पारियों में 500 रन बनाए, तो उसकी औसत क्या होगी? 10 पारी है और रन है 500, उसका एवरेज होगा कुल रन 500 पारियां 10 50। अब हमें मान ली नया औसत निकालना है, न्यू एवरेज इसको हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान ली कि एक खिलाड़ी का 10 पारियों में औसत 40 है, लेकिन 10 पारियों में औसत 40 तो 10 पारी है और एवरेज है 40, तो कुल रन हो गए 400 400। और 11वीं पारी में उसने 50 रन बनाए, तो इसको हम ऐड कर देंगे 400, और 11वीं पारी में कितने रन हो गए 50, ये कितना हो गया 450, ये हो गया कुल रन। ग्यारहवीं पारी एवरेज क्या होगी? अब हमारे पास उसके आउट होने की संख्या, यानी टोटल पारी कितनी हो गई है 11, टोटल रन हो गए 450। इसका अगर हम करेंगे कैलकुलेट, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि एक गेंदबाज का 10 पारियों में औसत 20 रन प्रति, नहीं, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक विशेष औसत है। क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक विशेष औसत है, 12वीं पारी में 90 रन बनाए तो उसकी औसत रन संख्या 5 कम हो गई। 12वीं पारी में उसकी औसत रन संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन को हम देख लिए कैसे सोल्व करते हैं। माना उसकी औसत, माना हमने उसकी एवरेज एक्स हो, तो कुल रन कितने हो गए 11, 11 पारी में 11x। अब ये कह रहा है कि 12वीं पारी में 90 रन बनाए, तो उसकी औसत संख्या 5 कम हो गई। एवरेज में क्या थी हमारे पास एक्स, एक्स में 5 कम हो गई 12वीं पारी में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन 11 पारियों का और 90 रन हो गए 12 पर। अब टोटल पारी कितनी हो गई 12, एवरेज 12वीं पारी में होने से क्या हुआ 5 कम हो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 12 उधर चला जाएगा, 11x प्लस 90, और ये हो जाएगा 12x माइनस 60। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 150, एक्स की वैल्यू आएगी 150, यानी कि एवरेज जो हमारे पास आई है, जो पहले की एवरेज थी 150। इसमें क्या बोला कि 12वीं पारी में, हाँ, के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी हो गई, यानी कि वो 5 कम हो गई, यानी कि इसमें से हम 5 घटा दें 145, ये उसका हो गई एवरेज, न्यू एवरेज। एक अनदर क्वेश्चन भी देखते हैं।
एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 18 रन बनाकर अपनी औसत संख्या में 4 की बढ़ोतरी करता है। 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी? गिवन है 19वीं पारी में 98 रन बनाकर, तो हम मान लेते हैं कि उसकी एवरेज 18 औसत तक एक्स रही होगी। 18वीं पारी तक, तो 18वीं पारी तक कुल रन कितने हो गए? 18x। अब ये क्या कह रहा है? 19वीं पारी में 98 रन बना, यानी कि 18x प्लस 90 98 बनाए, तो उसकी एवरेज 4 की बढ़ोतरी करती है, यानी कि एवरेज x थी तो x में ये इक्वेशन ये बनेगी। इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो 98 और ये 19 4 76 ये इधर चला आ जाएगा और ये 19x माइनस 18x हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 22। अब ये क्या कह रहा है कि 19वीं पारी के बाद उसकी औसत संख्या कितनी है, और इसमें लिखा हुआ कि उपचार बढ़ जाती है, यानी कि 19वीं पारी के बाद 22 प्लस 4 26 हो। बॉलिंग एवरेज के ऊपर क्वेश्चन। बॉलिंग एवरेज क्या होती है? बॉलर द्वारा किए गए रनों की संख्या, बॉलर द्वारा दिए गए रनों की संख्या बॉलर द्वारा लिए गए विकेट। पहले इसको समझते हैं। माना यदि एक गेंदबाज का औसत पहले से ही है और वह एक नई पारी में रन देता है और विकेट लेता है, तो उसका नया औसत कैसे बदल जाता है? इसे हल करने के लिए आपको पहले एक गेंदबाज के द्वारा दिए गए कुल रन और विकेटों की संख्या ज्ञात करनी होगी, फिर नई पारी में दिए गए रनों को जोड़ो और लिए गए विकेटों की संख्या के जोड़ो। नया औसत ज्ञात करने के लिए कुल रन को कुल संख्या से डिवाइड करें। बॉलिंग के लिए बॉलर द्वारा दिए गए रनों की संख्या हम उसके रन निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गेंदबाज का औसत 20 रन प्रति विकेट। इसका मतलब क्या हो गया? कुल विकेट कितने हो गए? कुल रन 200 रन दिया, हर 20 रन पे वो एक विकेट लेगा। यदि वह 11वीं पारी में 25 रन देता है तो और 3 विकेट लेता है, उसका नया औसत क्या होगा? तो कुल रन तो हो गए 200। अब वो क्या करता है? 11वीं पारी में 25 रन देता है, यानी कि 200 प्लस 11वीं पारी में रन, ये हो गए 225। अब उसके पहले
और ये कह रहा है 11वीं पारी में 3 विकेट लेता है और मान ली 10वीं पारी में औसत 10 पारियों में औसत 20 रन प्रति विकेट है, तो कुल विकेट कितने हो गए? 10 और 3 13, पहले के 10 और बाद के 3 13 कुल विकेट। तो बॉलिंग एवरेज कैसे निकलेगी? बॉलर द्वारा किए गए रन, टोटल रन कितने? 225, बॉलर द्वारा लिए गए विकेट 30, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 17.31, यानी कि वो हर 17.31 रन पे 1 विकेट ले रहा है। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 है, गिवन है। ट्वेल्व पॉइंट फोर, वह 26 रन पर 5 विकेट देकर अपनी औसत गेंदबाजी में 0.4 की कमी कर देता है। अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए? अब हमें दिया क्या है? बॉलिंग एवरेज। अब बॉलर द्वारा दिए गए रन हम मान लेते हैं कि लेते हैं वाई, और विकेट को मान लेते हैं हम एक्स। तो अभी तक हमारी ये इक्वेशन बनी। अब न्यू क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वह 26 रन पर 5 विकेट लेकर अपनी औसत गेंदबाजी में 0.4 की कमी कर देता है। 0.4 यानी कि ये आप ये हो जाएगा 12, कमी हो गई, यानी कि हम माइनस कर दिया 12.4 में 0.4, और रन में कह रहा है कि 26 रन इसने दे दिए, यानी कि अब तक वाई थे, अब ये कितने हो गए? 26, और 5 रन दिए, बॉलर ले गए विकेट, सॉरी 5 विकेट लिए हैं, एक्स प्लस 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू निकाल लेते हैं 12.4 एक्स, फिर इसको हम सॉल्व करें यहाँ पे तो 12, y की वैल्यू 12.4 एक्स प्लस में 26 एक्स प्लस 5, ये हो गया 12x प्लस 60, 12.4 एक्स प्लस 26। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 60 माइनस 26 हो जाता, और ये 12.4 माइनस 12 ये हो जाएगा 12, माइनस 12.4 में से 12 माइनस करेंगे तो बचेगा, सॉरी 0.4 एक्स, ये आएगा 10 में 6 के 4 5 के 2 0.4। अगर इसको हम सोल्व करें तो एक्स बराबर होता है 84 85, सॉरी। तो अंतिम मैच तक उसने कितने के लिए 85, हमको एक्स को हमने क्या माना था? विकेट माना था, यानी कि हमारी विकेट अंतिम तक के लिए 85।